भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय कालिये पर कृपा। तो कालिये नाग है एक, उस पर किस प्रकार भगवान ने कृपा की, इसका वर्णन इस अध्याय में होता है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था कि काफ़ी सारे ग्वालों को भगवान ने बचाया था, तो उस पर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि वह कालिये नाग जो था वह यमुना में आया ही क्यों। वह तो एक जलचर जीव है ही नहीं, तो वह इतने युग तक जल में रहा ही क्यों, और साथ ही वह वहाँ यमुना जी में कुंड बना के क्यों रुका हुआ है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का क्या कारण है और भगवान ने उस पर किस प्रकार से कृपा की, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसा कि सुखदेव जी पहले भी कह चुके हैं कि उनका जो बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप में उनकी जो लीलाएं हैं वह अमृतमयी है, अमृत के समान है। जो उन्होंने बाल लीला की है, तो एक बाल लीला यह भी है, इसका श्रवण तुम ध्यान करके करना। तो वह कहते हैं यमुना जी में कालिये ने एक कुंड बना लिया था जो कि बड़ा ही गहरा था। तो उस कुंड में वह निवास करता था, तो वह बड़ा ही जहरीला था और उसका जहर चारों तरफ फैलने लगा। जब वह फुफकारे मारता तो उससे जल दूषित हो गया, उससे जल में जहर घुल गया। अब जो भी उस जल को पिए वह तो मृत्यु को प्राप्त हो। उस जल के यहाँ तक कि यहाँ से जो वायु निकल रही थी और उस विष को लेकर वह जहाँ जहाँ जाती, इससे वन को भी बहुत हानि हो रही थी। घास पत्ते और वन के पशु पक्षी, यहाँ तक कि उसमें रहने वाली मछलियों जैसे जीव, यह सभी के सभी बहुत ही परेशान थे। और दूषित जल यमुना जी का होने के कारण वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जैसा देखते हैं, तो वह कालिये पर कृपा करते हैं। अब वह किस प्रकार, वह सुनिए। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर देखते हैं कि इससे बहुत ही हानि हो रही है। जो विष कालिये ने यहाँ पर फैला रखा है वह तो सब जानते हैं। अब वह यह भी जानते हैं कि कालिये यहाँ पर आया क्यों है, इसका अंत में वर्णन होगा। अभी वह क्या करते हैं, एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से एक ऊंची छलांग लगाकर यमुना जी में चले जाते हैं। उनके यमुना जी के कूदने के साथ ही वह जल बड़ी ही जोर से उछलता है। फिर वह पानी के अंदर जाते हैं और जल में क्रीड़ा करते हैं। वहां पर उन्हें खेलता हुआ देख वह कालिया कहता है, यह कौन आ गया मेरे स्थान पर, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ तक पहुंच गया है, जो इस जल के ऊपर सतह तक नहीं टिक सकता, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो यह कौन है बलशाली जो अंदर आ गया है। तो वह उनको देखने के लिए अपना जाते हैं। तो कालिया देखता है कि एक मनमोहक बालक है जो कि सांवला सलोना है, मेघ के समान, जिसने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिसके चरण कमल के समान सुकोमल हैं। इतना सुंदर उनका रूप, इतना सुंदर कि कोई भी देखकर उनको आकर्षित हो जाए। लेकिन कालिये नाग तो अपनी देख रहा था कि यह बालक तो बड़ा ढीठ है, यह तो मेरे स्थान में आकर उत्पात कर रहा है। तो उसे देखकर वह उनके मर्म स्थानों पर डसने लगता है। जो कालिया नाग था वह कोई छोटा मोटा नहीं था सर्प, वह तो 101 फन लिए हुए है, यानी बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, अपनी पत्नी और अपनी दासियों के साथ वहां पर पूरा डेरा बना के रखा हुआ था। उसने पूरा निवास स्थान ही बना लिया था और उसने मर्म स्थानों पर डसने के साथ ही भगवान को अपने पाश में बांध लिया। जो नाग ने अब बांधा है, यह देखकर अपशगुन होने लगे हैं प्रकृति में। और प्रकृति के अपशगुनों को देखकर नंद बाबा के मन में चिंता उत्पन्न हो गई है। उन अपशगुन को देखकर उनके मन में आई कि श्री कृष्ण कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई उनकी। उनका ऐसा सोचना मन में चिंता है इस कारण से क्योंकि अपशगुन हो रहे हैं। और साथ ही वह जब यह देखते हैं कि आज कन्हैया बलराम जी के साथ गैया चराने नहीं गया, वह अकेला ही गया है, तब उनकी चिंता और बढ़ जाती है। वहाँ से सब गोपियाँ, यशोदा मैया, नंद बाबा आदि सभी वहाँ से चल पड़ते हैं कन्हैया को ढूंढने के लिए। और जो ग्वाल बाल वहाँ पर होते हैं कन्हैया के साथ, जब कन्हैया ने यमुना में डुबकी लगाई थी, तो वह तो दुख के मारे, चिंता के मारे, पश्चाताप के मारे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं।
अब कन्हैया के छोटे छोटे पाँव को ढूंढते हुए नंद बाबा उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे गोपियाँ और अधिग्वाल बाल गोप, जो कि अपना सर्वथा उन्हें ही सब कुछ मानते हैं, अपने सारे कर्म उनको समर्पित कर रखे हैं, उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा उनका कोई है ही नहीं। वह उनके बिना तो जी ही नहीं सकते, और उनकी ऐसी अपशगुन देखते हुए कि यमुना जी के पास वह अकेले चले गए हैं, बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा होती है उनको। और वहां पहुंचकर दूर से ही नंद बाबा देख लेते हैं कि कालिए नाग ने बांध के रखा हुआ है कन्हैया को, और वह चेष्टा कर रहा है कि वह निकल जाए, पर वह निकल नहीं पा रहा है। अब यह जो दुख नंद बाबा के मन में है, यह तो इससे निकलना उनके लिए भी कठिन हो रहा है, इतना दुख। गोपियां तो वैसे ही बड़ा प्रेम करती थी कन्हैया से, उनका प्रेम इतना था, इतना था, और जब उन्होंने ऐसा देखा तो कुछ गोपियां तो वहीं मूर्छित हो गई, कुछ की आंखें तो देखती ही रह गई, वह तो सन्न बन्न हो गई। कुछ गोप ग्वाल थे, वह जो सर्वथा उनको ही सब मानते थे, वह भी मूर्छित हो गए। यशोदा मैया तो उनको देखकर भागी यमुना जी में कूदने के लिए, लेकिन बाकी गोपियों ने रोक लिया। नंद बाबा भागे कन्हैया को बचाने के लिए, लेकिन बलराम जी इसमें सहायक हुए। बलराम जी स्वयं उनका स्वरूप है, वह सब जानते थे, इसलिए वह हंसे, लेकिन कुछ बोले नहीं, और किसी प्रकार से समझा बुझाकर बलपूर्वक किसी भी तरीके से जो जिस प्रकार से माने उसको मनाकर यमुना जी से दूर ही रखा। अब भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं कि यहाँ पर सभी गोपी ग्वाल बाबा और मैया चिंता में हैं, तो वह एक मुहूर्त के पश्चात उसके बंधन से छूट जाते हैं, और उस पर अब क्रोध कर रहे हैं। क्रोध इस प्रकार कर रहे हैं कि कालिया नाग अब थोड़ा पीछे होता है, यमुना के तट तक जाता है, और वह प्रहार करने का प्रयत्न करता है। वह प्रयत्न करता है कि कन्हैया को वह ठेस पहुंचाए। वह अपने फुफकारे मार रहा है फनों से, क्योंकि उसे बहुत ही उसके अंदर जहर है, इतना जहर है, इतना जहर कि पानी उबल रहा है विष के कारण। वहां कन्हैया देख रहे हैं उसे। इतने में वह प्रयास क्या करता है, कन्हैया उसके फन के ऊपर पांव रखते हैं। अब कन्हैया के मन में है तांडव करने की, नृत्य करने की। वह नृत्य शुरू करते हैं। आसमान में गंधर्व देवता लोग सब देखते हैं कि भगवान अब नृत्य करना चाहते हैं, तो वह ढोल मृदंग नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं, और यह देखते हैं कि अब कन्हैया नृत्य करेंगे। तो वह बहुत ही हर एक फन पर चढ़ चढ़ के नृत्य करते हैं, और जो उसके फन पे लाल मणि है और सुकोमल कमल के समान जो भगवान के चरण हैं, इनकी शोभा तो कुछ बहुत ही अच्छी सी बन रही है। और जब वह कोई भी सर ऊपर करने की कोशिश करता कालिया नाग, तो वह उसी के ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगते। बस उसका जीवन क्षीण होता रहा। वह एक समय ऐसा भी आया कि बेहोश हो गया, उसको खून आने लग गए, उसकी आंखें लाल हो गई, आंखों से उसके विष बहने लग गया। इस पर उसकी जो पत्नियां होती हैं कालिए की, वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। वह उनसे कहती हैं कि यह हमारे पति देव हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं, जो संत हैं वह आपके बहुत ही प्रिय हैं, और सब आपसे प्रेम भी करते हैं, तो आप कृपा करके हमारे पति देव को क्षमा कर दीजिए। वैसे तो आप जो इनके पास आए, जो आपने किया, यह भी इस पर एक की हुई कृपा है। हम नहीं जानते इसने पूर्व जन्म में या फिर कब कहीं कैसे कैसे ऐसे कर्म करे हैं कि आपके दर्शन भी इसे हो गए हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही दुर्लभ था। यह जो बात है कि कालिए वहां पर क्यों है, भगवान ने दर्शन क्यों दिए, इसके पीछे भी एक कथा है, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। अभी जो पत्नियां स्तुति कर रही हैं कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, तो उनकी स्तुति को देखते हुए वह प्रसन्न होते हैं, और कालिए पर कृपा कर देते हैं, उसका जीवन बख्श देते हैं, नहीं तो उसके प्राण तो जाने ही वाले थे। नृत्य करते करते खून आ गए थे उसकी आंखों में, लाल लाल खून, गुस्सा, विष, यह सबसे वह बहुत ही पीड़ित हो रहा था। भगवान नीचे उतरते हैं। अब कालिए नाग भी उनको कहता है कि हम सर्पों की योनि में आए हैं, जो आपने सृष्टि बनाई है उसी से, तो वही हमारा वैसा ही स्वभाव है।
एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है, एक सत्वमय होता है। प्रभु आपने इस समय सत्व गुण धारण कर रखा है, जिसका कारण यह है कि धर्म का प्रचार, धर्म की रक्षा, संतों की रक्षा, और जो असुर यहाँ पर राक्षस बन गए हैं, जो असुर यहाँ पर राजा बन गए हैं, राक्षस राजा बन गए हैं, यह सब हटाना, यह सब इसके लिए आपने जन्म लिया है और मुझ पर भी आपने विशेष ही कृपा की है। अब आप जैसा ठीक लगे आपको, आप या तो कृपा कीजिए या आप दंड दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे प्रभु। वह इतना कहकर चुप हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ समुद्र की ओर और दोबारा यमुना जी में नहीं आओगे। और दूसरा, अपनी स्त्री, अपनी जाति वालों के साथ, अपने पति पत्नी जो भी हो, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ जाकर रहो, अपने परिवार के साथ रहो, यहाँ यमुना जी में मत आना दोबारा। तो यह जो दो आज्ञा भगवान ने कालिए को दी थी, इसका जो भी स्मरण करता है वह सर्पों के भय से मुक्त हो जाता है। और साथ ही पितरों को जब हम भोजन अर्पण करते हैं, तब इस कथा का यदि वर्णन किया जाए जल में स्नान करते समय, या फिर उनका उपवास रख कर किया जाए इस कथा का स्मरण, तो वह भी भय से मुक्त हो जाता है, उसकी पाप राशि तक नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और अब सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार यमुना जी का जो जल था वह विष से फिर से अमृत बन गया। उसके आसपास की जो जो चीजें थी सब की सब फिर से शुद्ध होती जा रही थी।